नमस्कार, मैं पीयूष मिश्रा लेकपीर न्यूज में आपका फिर से एक स्वागत करता हूं। शराब के ऊपर हमने 2 एपिसोड आपको दिखाए हैं। तीसरे एपिसोड में हम पटाक्षेप करने वाले हैं इस पूरे मैटर का। वो इसलिए क्योंकि अब हमने जिला आबकारी अधिकारी रायपुर राजधानी के उनसे बात की है। शर्मा जी ने साफ गोही के साथ सारी बातों को बताया है। आप भी सुनिए और आकलन कीजिए कि न्यूज में जो दिखाया गया है या उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। देखिए, राजस्व लाभ हानि का आकलन हम दिनों के आधार पे नहीं कर सकते। जब अप्रैल माह समाप्त होगा तो हम विगत वर्ष के अप्रैल माह में जो आय हुई है उससे तुलना करके आपको एकदम सही फिगर हम बता पाएंगे। दूसरी बात है, वास्तव में देसी मदिरा के प्रदाय का संकट है, क्योंकि सरकार के निर्णय के अनुसार 1 तारीख से पेट बाटलों में प्रदाय होना था, तो किसी कारणवश पेट बाटलों में पूरी तरह से प्रदाय सफल नहीं हो पाया है। तो सरकार ने बॉटलर और डिस्टिलर को 31 मई 2026 तक का समय दिया है कि वो पेट बॉटल और सामान्य ग्लास बॉटल में अपना प्रोडक्शन करके प्रदाय दे सके। तो अभी तक जो संकट थी प्रदाय का, वो आगामी 1-2 दिन में सामान्यीकृत हो जाएगी और पूर्व की तरह नॉर्मल जो है विक्रय ले पाएंगे। जहाँ तक विक्रय की बात है, तो विगत वर्ष में जो औसत विक्रय हम लेते थे, उसी तरह का औसत विक्रय हम अपने जिले में प्रतिदिन ले पा रहे हैं। तो विक्रय के फ्रंट में राजस्व की कोई हानि नहीं हुई। देखिए, आपूर्ति तो सतत है। ये जरूर है कि चीप रेंज की शराब में जो पेट वाली बाध्यता थी, उसके कारण चीप रेंज की जो शराब है उसके प्रदाय में अवरोध उत्पन्न हुआ है। लेकिन मीडियम रेंज, हाई रेंज और बियर का प्रदाय सतत है। बियर का प्रदाय भी कुछ इंटरप्ट हुआ है, लेकिन लगभग सामान्य हो चुका है। और सारे जितने भी कंपनी रजिस्टर्ड है, जो पीओ मांगते हैं उनका पीओ स्वीकृत होता है, वो डिपो तक आते हैं। डिपो में अवेलेबिलिटी के आधार पे हम दुकानों तक उस मदिरा को पहुंचाते हैं। और रही बात जो पॉपुलर ब्रांड के अनुपलब्धता की, तो एक चक्र है कि पॉपुलर ब्रांड जैसे ही दुकानों तक पहुंचता है, सबसे पहले वही ब्रांड बिक जाते हैं। इसलिए हमको ये प्रतीत होता है कि उन ब्रांड की अनुपलब्धता है, जबकि सतत उपलब्धता हम सुनिश्चित करते हैं। लेकिन चूंकि कस्टमर को ज्यादा पसंद है, इसलिए वो जल्दी से बिक्री हो जाती है। तो कहीं भी ऐसी शिकायतें आती हैं तो तत्काल हम तक पहुंचती है और हम उस पर त्वरित कार्यवाही करते हैं। यदि शिकायत में कोई सत्यता पाई जाती है तो उसके अनुरूप कार्यवाही की जाती है। कमेंट करके जरूर बतावें कि आपको ये तीनों एपिसोड कैसे लगे।